हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 87वें एपिसोड में। अगेन फर्स्ट पार्ट के तरह ये भी एक पोर्टफोलियो एनालिसिस वीडियो बोल सकते हो या फिर रिकमेंडेशन का, जो मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं पिछले 6 मंथ्स में, उसका परफॉर्मेंस वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 में भी मैंने 3-4 स्टॉक्स का डिस्कशन किया है, किसमें कितना रिटर्न बना है। इसमें भी हम लोग करेंगे। 3 पार्ट में वीडियो है। पहली पार्ट पोस्ट हो चुकी है, दूसरी पार्ट ये और तीसरा एक और पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मैंने स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिए थे फ्यूचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगेन बताना पड़ता है ताकि जो लोग नए, जिनके पास भी वीडियो जा रही है, वो फॉलो करें। फ्री की नॉलेज है, ठीक है, ताकि अगली बार जब मार्केट क्रैश हो, करेक्शन आए, कुछ भी आए, तो आपको पता है कि क्या करना है। कितने लोग हैं जो जॉब प्रोफेशंस में है, इधर उधर है, जिनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है हम लोग एज ए ट्रेडर की तरह एनालिसिस करने का। तो कम से कम हम लोग की वीडियोस देख के वो ये जान सकते हैं कि हाँ यार, ये इधर इधर से सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए ये एक परफॉर्मेंस वीडियो है। देखते हैं पीछे जो हम लोगों ने शेयर का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, रिकमेंडेशंस दी थी। अगेन रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा या खराब, जो भी है सारे स्टॉक्स का देखेंगे। हाँ, एक और चीज है, इसमें हम लोग सिर्फ वही स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस वीडियोस में मैंने पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, पता नहीं वोडाफोन आइडिया का भी एनालिसिस किया है, बट मैंने जिनका रिकमेंडेशन दिया, मैंने जिस वीडियो में ये बोला कि हाँ आप इन स्टॉक्स को खरीदो, ये फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं बस उन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं को कंसीडर करता हूँ। ना वोडाफोन, ना पीसी ज्वेलर, ना कल्याण ज्वेलर या कोई भी ऐसा आलतू फालतू स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। ना मैंने रिकमेंडेशन दी है तो वो अच्छा कर रहे होंगे, फिर भी मैं नहीं जानता। वो खराब कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं जानता। ठीक है, बट हाँ उनके सपोर्ट लेवल्स मैंने बताए थे। अगर वहां से किसी ने खरीदा है, बाउंस आया है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिस्ट में हम लोगों का पहला स्टॉक है CDSL। अगेन ठीक है, CDSL हम लोग का पहला स्टॉक है, जो हम लोगों ने जब मार्केट डाउन था तब ये रिकमेंड किया था। ठीक है, तब ये रिकमेंड किया था। अगेन जब रिकमेंडेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस इन द सीन, जब वीडियोस बनाए थे मैंने इस स्टॉक पे कि हाँ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब ये स्टॉक 1206 रुपए पे था। ठीक है, तब ये स्टॉक 1206 रुपए पे था, जो कि टॉप से 1206 रुपए हो जाते हैं आपको लगभग 38% के करेक्शन पे। सॉरी, ये तो 1494 पे रुक गया। 1206, हाँ, लगभग 38-39% के करेक्शन पे मिल रहा था। तो CDSL क्या है ना, फिर से एक छोटा सा ब्रीफ देते हैं, देता हूं मैं आपको। जितने भी आप लोग डिलीवरी में बाइंग एंड सेलिंग करते हो, वो CDSL के थ्रू ही होता है। ठीक है, जितने भी आप बाइंग या सेलिंग करते हो इक्विटी में, ठीक है, इंट्राडे में भी आप देखो, इंट्राडे में आप लेके बेचोगे, CDSL की तरफ से आपको मैसेज आता है। ठीक है, डिलीवरी भी करोगे तो CDSL की तरफ से आपको मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि डिलीवरी का जितना सिस्टम है सारा कुछ CDSL संभाल। ठीक है, तो अब एक यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो गिरावट आई थी, ठीक है, ये तो कॉमन है, ब्रेकआउट आया, गिर गया। इसमें एक और कारण ये भी था कि जितने भी नए इन्वेस्टर्स इस तेजी में, निफ्टी के इस तेजी में आए थे, ये जो निफ्टी की रैली आई थी, इसमें जो जिन्होंने भी ऊपर 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 खरीदा, ये जब गिरना शुरू हुआ तो वो सारे लोग मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 20 करोड़ लोग, अभी हाल फिलहाल का डेटा है, 20 करोड़ डीमैट अकाउंट बंद हो गए हैं। ठीक है, डोरमेंट है, डोरमेंट इन द सेंस कि लोगों ने उनका यूज करना बंद कर दिया है। ठीक है, मतलब एक्टिव है बट कोई उसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। वो लोग कौन थे? जो यहाँ पे ऊपर में खरीदा, उन्होंने मार्केट को नीचे गिरता देख बेच के निकल गए। ठीक है, तो जब वो लोग बेच के निकले और वो डोरमेंट हो गया, तो क्या था, वो CDSL का मेन पार्ट था। ठीक है, CDSL का वो मेन, वो डिलीवरी वाले बंदे CDSL के मेन कस्टमर्स है। जैसे हम लोग का जो डिलीवरी पोर्टफोलियो है, वो CDSL का मेन कस्टमर है। फिर जिसमें मैं इंट्राडे करता हूँ, CDSL को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं करूँ ना करूँ, ऑप्शन से CDSL को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन डिलीवरी का बाइंग एंड सेलिंग CDSL के हाथ में है। आप अगर 10 साल 20 साल से कोई स्टॉक को होल्ड करके रखे हो पोर्टफोलियो में, तो वो CDSL के अंडर में आता है। ठीक है, आपके पास ब्रोकर, आपने ब्रोकर अपने ब्रोकर में देखते हो, बट ब्रोकर किसके पास रखता है? CDSL के पास। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है, प्रोप्राइटरशिप, वो CDSL के पास होता है। ठीक है, स्टॉक्स रखने का, तो CDSL।
ठीक है। जब ये नीचे आया वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, ठीक है। अब जब मैंने रिकमेंडेशन दिया था तो 1206 पे स्टॉक था, मतलब ऊपर से 40% करेक्ट। तो वहां पे मैंने बोला कि अगर ये 1100 से लेके 1020, अगेन 1100 से लेके 1020-30 के रेंज में मिलता है, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। टू बी एग्जैक्ट 20-30 नहीं था, 1062 था, ठीक है। एक पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हो, ये सपोर्ट है 1050 से लेके 1032 है ना, नीचे का जोन, हाँ 37 है, और ऊपर का 1080 है। तो 1206 पे मैंने बोला कि आप इसको यहाँ पे 50% ऑफ क्वांटिटी खरीदो, ठीक है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो, सेफ इन्वेस्टर हो, तो आप यहाँ पे 40% डालो, बचा हुआ को हम इस सपोर्ट पे और अगेन इस सपोर्ट पे खरीदेंगे, ठीक है। अगर ये, ठीक है, इस सपोर्ट पे खरीदेंगे और फिर इस सपोर्ट पे खरीदेंगे। हुआ क्या, 1206 के बाद स्टॉक आया और लो मारता है 1047 का, ठीक है। स्टॉक लो मारता है 1047 का, और वहां से ये अप्रोक्सीमेटली हमारे सपोर्ट से 70% का बाउंस आता है मंथली कैंडल पे लगातार ग्रीन में, ठीक है। मंथली कैंडल पे 70% का बाउंस आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों का सपोर्ट जो कि एक वैलिड सपोर्ट था, मंथली पे था, वो बहुत अच्छे से काम किया और अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न सीडीएसएल में हम लोगों को मिला, ठीक है। अब क्या आप पूरा पैसा लगा पाए होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंतजार में था। सीडीएसएल का जो प्रोमोटर होल्डिंग था ना, उस समय का आप देखोगे तो रिटेल के पास बहुत ज्यादा, मतलब 49% स्टेक था। तो वो थोड़ा सा मतलब इन बैक साइड बैकफायर करता है, ठीक है। प्रोमोटर 20% ही थे, एफआईआईज 15 थे उस समय में, डीआईआईज भी कम थे, और रिटेलर्स 50% थे। तो जनरली ऐसा ऐसा किस शेयर में होता है ना, जो डूबने वाला होता है, बट सीडीएसएल ऐसा नहीं है, ठीक है। सीडीएसएल काम अलग है, गवर्नमेंट, एक तरह से गवर्नमेंट बॉडी है ये, ठीक है। और एनएसडीएल भी है, बट सीडीएसएल भी है, ठीक है। जब तक एनएसडीएल नहीं आता है, सीडीएसएल ही रहेगा, ठीक है, तब तक सीडीएसएल ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि हल्का रिस्की है, बट लेना तो है ही, ठीक है। तो पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1047 से लेके जो भी ये जोन है, ठीक है, यहाँ पे। दूसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे अगर मिलता तो, क्या बोला था मैंने उस समय, वीडियो में जाके देखो, अगर मिलता तो। क्या ये मिला? नहीं मिला। अब मान लो आपने 1 लाख का कॉर्पस है, 60-70 हजार यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और बचे हुए के लिए हम वेट कर रहे थे कि नीचे आएगा तो लेंगे 813 पे। नहीं आया, कोई बात नहीं, बचा जो मैंने कॉर्पस डाला 50 हजार का, उस पे तो मेरे को 70% का रिटर्न मिला। मैं इसको राइट करूंगा। अब जो लोग बैठे होंगे कि 800 पे आएगा तो ही मैं लूंगा, भाई उनके लिए अब यहाँ पे कुछ नहीं रह गया, पैसा अपना जेब में रखना है, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि चंक में बाई करना, मतलब क्या, टुकड़ों में बाई कीजिए, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ। अब थोड़ा में ये मतलब नहीं होता है कि 10% गिरा तो ले ले, नहीं, कम से कम 35-40% डाउन होगा तो पहला इन्वेस्टमेंट, फिर 50%, और उसके बाद अगर मार्केट करेक्शन में वो और नीचे जाता है और फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम उसको लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये अभी इस वीडियो का सबसे पहला शेयर सीडीएस है, हमारे रिकमेंडेड लेवल से 70% का बम्पर रिटर्न देके गया है, ठीक है। अगला स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में एक सपोर्ट हम लोगों ने, जब हम वीडियो बनाए थे, हम लोगों ने वीडियो देखा 580 पे, 580 पे वीडियो बनी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया उसमें कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है 500 से लेके 545 का। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये इस सपोर्ट पे अगर आता है तो मैं यहाँ पे, अगर मेरा 1 लाख का कॉर्पस है तो मैं 50 हजार का कॉर्पस इसमें इंडल्ज करूंगा, मतलब क्या, 1 लाख में से 50 हजार इन्वेस्टमेंट डालूंगा। बचा हुआ, चूंकि स्ट्रक्चर अभी भी बियरिश है, तो बचा हुआ मैं पैसा रखूंगा कि अगर वो यहाँ से करेक्ट होके 50% डाउन यहाँ मिल जाता है मेरे को 200 पे, तो बचा हुआ 50 हजार मैं वहां पे डालूंगा। अगेन 580 पे भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते थे इसके, बट स्ट्रक्चर देख के लग रहा था कि ये और नीचे टूटेगा। अभी भी कोई बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो कोई ये कोई वैलिडिटी नहीं मिल रही है कि हाँ अभी ये ऊपर जाने वाला है, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना भी लगभग 1.5 लाख का कॉर्पस इसमें इंडल्ज किया हुआ है, ठीक है। और अगर ये टूटेगा नीचे 200 के आसपास, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ इसमें खरीदूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन न्यूज। उस समय न्यूज क्या होती है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं। जब वीडियोस बनी थी तब ये ठीक था, फंडामेंटल्स भी ठीक था और न्यूज भी कुछ ऐसा था नहीं, बस अडानी सागा के चक्कर में ये इतना नीचे आ चुका था, ठीक है। तो और हाँ, मैंने ये भी बोला था कि ये प्योरली रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है, प्योरली रिस्की इन्वेस्टर। चलो, अब जिसने भी रिस्की इन्वेस्टर ने इसको यहाँ पे खरीदा 580 पे, सपोर्ट 521 का मैंने बोला था, और एकदम एग्जैक्ट आप लो देखोगे उस जगह पे मेरे को लगता है ये आया नहीं है 521 पे, बट अगेन 532 का लो है और 545 का लो है।
तो आप 10-12 रुपए, 15 रुपए आपको लेके चलना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है? वो तो होना ही। तो अगर किसी ने लिया है, ठीक है? तो उनको 27 to 30% का रिटर्न मिला है, ठीक है? बट अगेन बोलूँगा अभी भी स्ट्रक्चर बेयरिश है। कोई ऐसा साइन चार्ट है अगेन फिलहाल के लिए, अब हो सकता है कल कोई न्यूज़ आ जाए, ये फट के ऊपर चला जाए अलग बात है, बट फिलहाल के लिए चार्ट पे कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि मैं ये कह पाऊँ कि हाँ, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है? बट अगेन जिसने भी लिया है 30% का रिटर्न आपको मिला है, ठीक है? प्लस इसमें एक अच्छी चीज़ ये है ना कि आप देखो पिछले कितने मंथ से हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ठीक है? पिछले कितने मंथ से हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिली भी तो ये नीचे से बहुत चल के गया हुआ था, तो ये हायर हाई क्लोजिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो इतने महीनों के बाद यहाँ पे 2 मंथ के ऊपर हायर हाई क्लोजिंग आई है, वो भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मतलब बुलिश कैंडल है, ठीक है? काफ़ी बुलिश है, ऊपर पूरी ऊपर में जाके बंद हुई है, ठीक है? और ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है? अगर ये इसके हाई के ऊपर निकलता है 721 के ऊपर तो ये फिर से अच्छा खासा एक रैली दिखाएगा, ठीक है? तो ये हो गया, इसमें हम लोगों को 30% रिटर्न मिला। तीसरा हम लोग का आता है कॉनकॉर। कॉनकॉर में अब अगेन वही बोला ना मैंने कि हर चार्ट अच्छा नहीं होता है और हर चार्ट एचएएल और सीडीएसएल की तरह भागता भी नहीं है, ठीक है? इसीलिए कहावत है कि सारा पैसा एक जगह नहीं डालना चाहिए, ठीक है? जब कॉन्कर का वीडियो बना था तो ये प्राइस था इसका 763 का इस सपोर्ट पे, ठीक है? 763 कहाँ गया? ये हाँ, ये है इसका हाई 763 था ना? एक मिनट को 763 पे वीडियो बनी है, ठीक है? स्केलर 763 हाँ इस समय वो स्टॉक उस समय यहाँ पे था, ठीक है? एकदम टॉप पे ही बैठा था। उस समय हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको लेने का सही प्लेस क्या होगा। तो पहला प्लेस आएगा सॉरी 663 है सॉरी हाँ वही मैं वीडियो में देख रहा था 663 पे इसको मैंने इसका वीडियो बनाया ठीक है तो 663 पे आप देखोगे 663 पे ये 30% का करेक्शन था एज अ मिड कैप कंपनी 30% करेक्शन पे इसमें मैं एंट्री नहीं लूंगा मेरे को इसमें कम से कम 40% डाउन चाहिए उसके बाद तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 520 का एक सपोर्ट है ठीक है 520 का सपोर्ट जोन है 559 और ये इसको अब यहाँ पे ऐसे कंसीडर करो 5 हाँ ये एक सपोर्ट जोन है इसका ये कंसोलिडेशन जोन ठीक है ये कंसोलिडेशन जोन इसका सपोर्ट जोन है अब 520 का सपोर्ट जोन क्यों हुआ अब देखो यहाँ ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट फेलियर फिर ऊपर आया डायरेक्ट ऊपर चला गया ठीक है और अब ऊपर से करेक्शन आ रहा है तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये मेरे लिए 520 का सपोर्ट है तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था कि अगर ये 520 आता है तो हम लोग इसको खरीदेंगे ठीक है पीछे की वीडियो जो मैंने बनाया है कॉन्कोर पे सारा वीडियो सेपरेट है अगेन यहाँ पे परफॉर्मेंस वीडियो इसलिए मैं एक साथ बात कर रहा हूँ वहां पे सारा वीडियो सेपरेट है तो आप जाके देखो कि हाँ 570 पे मैंने इसका रिकमेंडेशन डाला था कि हाँ 570 के आसपास आए तो आप ले सकते हो 570 पे ये कितना करेक्शन देगा 570 पे 39% का करेक्शन था ठीक है तो मतलब क्या है 40% डाउन होने पे हम अपना पहला कॉर्पस इंडल्ज करेंगे उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये नीचे मिलता है हम लोगों को इस सपोर्ट पे 445 पे तो हम लोग एक दूसरा कॉर्पस भी इसमें इंडल्ज करेंगे ठीक है क्योंकि अच्छी कंपनी है ठीक है फंडामेंटली स्ट्रांग है अब जाके वीडियो देखो अगर फंडामेंटल एनालिसिस इसका देखना है तो ठीक है उस हिसाब से ये 570 पे खरीदने वालों के बाद ये 470 भी गया मतलब क्या हमारे दाम से 20% नीचे 570 पे अगर किसी ने खरीदा तो वहां से ये कितना 15% नीचे गया जो कि एक एवरेज करने का टाइम होता है ठीक है अगर मेरे प्राइस से 15 से 20% नीचे आता है तो हम इसको एवरेज करेंगे तो किसी ने अगर यहाँ पे एवरेज किया है तो फिलहाल उसको प्रॉफिट मिल रहा है बाकी 21% पे ये 444 पे एग्जैक्ट सपोर्ट था इसका अब जिन्होंने 570 पे खरीदा है ठीक है जिन्होंने भी 570 पे खरीदा है उनको भी 16% का रिटर्न है जिन्होंने 570 पे खरीद के नीचे से एवरेज किया है उनको भी एक अच्छा खासा 35% का रिटर्न है बट मेरी नजर में ये स्टॉक अभी तक साइडवेज है कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है आपको ना मेरे को ठीक है मैंने भी इसको खरीदा है ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए इसमें नो रिटर्न ठीक है ये साइडवेज ही पड़ा हुआ है अभी और मेरे को लगता है इसमें 2-3 साल कुछ होगा भी नहीं ठीक है मतलब अब अचानक कोई डेवलपमेंट आ जाए अलग बात है बट चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी ये 6-7 महीने और साइडवेज रहने वाला है ठीक है तो दो स्टॉक अच्छा था और ये एक साइडवेज है ठीक है अब आते हैं हम लोग का अगला स्टॉक है एंजल वन तगड़ा रिटर्न दिया है एंजल वन ने एंजल वन का जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये 2370 पे था ठीक है टॉप से 2370
38% डाउन था। अगेन ये मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनी है, ना लार्ज कैप है ना स्मॉल कैप है, ये मिड कैप पर मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच का इसका मार्केट कैप चलता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने बात किया था, देखो अभी भी चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक मंथली सपोर्ट है, यहाँ से करेक्शन फिर से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ठीक है, ये रिटेस्ट करने आ रहा था। तो हम लोगों ने क्लियरली मैंने बोला था कि अगर एंजल वन 2000 के राउंड लेवल के सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे, ठीक है। 2000 के सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, 2000 के सपोर्ट पे आया, ठीक है। 2000 के सपोर्ट पे ये कितना करेक्शन दे रहा है, अप्रॉक्स 48% का, ठीक है। तो अगर मिड कैप का कंपनी मेरे को 48% का करेक्शन शो करता है तो हम इसको डेफिनेटली लेंगे। तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर उस समय 2370 पे था, अगर ये 2000 पे आएगा तो पहला कॉर्पस यहाँ पे इंडल्ज होगा, ठीक है। मतलब क्या, 60-70 हजार रुपए, अगर 1 लाख का कॉर्पस है तो 60-70 हजार रुपए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा और वेट करूंगा कि अगर ये गलती से 1400 के आसपास मिल जाता है, अगेन एग्जैक्ट लेवल ये है, ठीक है, 1700, और एक 1400 का छोटा सा सपोर्ट है। 1700 टूटता ना तो मंथली में वीक छूटता, जैसे आप क्या जानते हो डेली में ना ये टूटेगा टूटेगा टूटेगा, 1400 आएगा, वहां पे ना वीक बनेगा, मंथली में क्या आता है वीक की तरह हैमर बन जाता है, तो इसलिए। तो अगर ये 2000 टूटता तो ये 1700 के जोन में फिर से मेरे को एवरेज करने को मिलता। तो पहले मैं 50% डाउन पे लिया, वहां से जब 8-9% और नीचे गया तो मेरे को एक और मंथली सपोर्ट मिला, वहां पे मैं इसको बाई करूंगा। इनकी जब ये तब तक मैं करूंगा जब तक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर फंडामेंटल्स खराब है तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे थे। फिर क्या हुआ, जिन्होंने भी हमारे रिकमेंडेशंस पे 2000 पे खरीदा है उनको देखो डायरेक्ट 64% का प्रॉफिट आ रहा है, अगेन 64% का तगड़ा प्रॉफिट आ रहा है। हम लोग का कल हमारी वीडियो में अडानी पोर्ट्स 47%, सीडीएसएल आज 70%, और अब फिर एंजल वन 64% का रिटर्न दे रहा है हमारे रिकमेंडेड लेवल से। अब फिर यहाँ पे किसी ने अगर ये सोचा कि मैं 1700 पे लूंगा तो भाई उनके हाथ कुछ नहीं आया। जिन्होंने भी 2000 पे लिया, ये कितना का लो लगाया, 1941 का, ठीक है। अब आपके दाम से 3-4% नीचे जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां से देखो 64% का तगड़ा रिटर्न दिया है। प्लस देखो इस ये एक रेजिस्टेंस बना पड़ा है मंथली का, अगर ये 4000 के ऊपर 3500 के ऊपर निकलता है तो फिर ये फट के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो एंजल वन ये हम लोगों का तीसरा हाल फिलहाल का शॉर्ट टर्म का, ये हम लोगों ने तो लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर रखा है, एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों को दे के गया है हमारे लेवल्स, रिकमेंडेड लेवल से। चौथा आता है, पांचवा है ये आईआरसीटीसी, ठीक है। आईआरसीटीसी ने भी कुछ नहीं किया है, ठीक है, अगेन बैठा हुआ है, झक मार रहा है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जब वीडियो बना था तो 759 का, 759 पे ये स्टॉक चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। और मैंने वहां पे क्लियरली बोला था कि अगर हैमर बन रही है यहाँ पे, बट इस हैमर पे बाई नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली बोला था हैमर बन रही है बट इस हैमर पे बाई नहीं करना है, स्टॉक को स्ट्रक्चर डेवलप करने दीजिए, ठीक है, स्टॉक को स्ट्रक्चर डेवलप करने दीजिए। तो वही हुआ है, हैमर बनी, ठीक है, सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए और अब देखो ये नीचे कितना बड़ा रेड कैंडल बना के वापस ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ एक्सपीरियंस है तभी बोलता हूँ। तो अब 759 पे हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, उस समय ये स्टॉक कितना करेक्टेड था, 39%। मैंने क्या बोला था, आप यहाँ पे 40% का कैपिटल इंगेज करो और फिर अगर वहां से ये नीचे नीचे वाले सपोर्ट 599 से 555 के जोन में मिलेगा तो फिर बचा हुआ हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। स्टॉक अभी तक वहां आया नहीं है, स्टॉक ने लो लगाया है 645 का, और अगर किसी ने यहीं पे 779 पे ले रखा है या 755 पे तो उसको ब्रेक इवन पे। अगेन एक चीज जान लो, स्टॉक आप देखोगे ना तो आईपीओ के बाद से 800% का रिटर्न दिया, 800% का रिटर्न दिया, करेक्शन हुआ है सिर्फ 57% का, ठीक है। तो कोई खास ऐसा करेक्शन अच्छा इसमें आया नहीं है। एक अच्छी बात है कि ये टाइम वाइज करेक्ट हो रहा है, ठीक है। हाई लगा था लगभग 21 में, अभी 25 बीतने को है तो 4 साल हो गया है। तो अच्छा है, टाइम वाइज करेक्शन ये कर रहा है, प्लस मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर खराब है, टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, प्लस इसमें गवर्नमेंट का न्यूज आ गया था टैक्स वैक्स वाला। तो ये ना एक तरह से रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही है, क्योंकि अगर फिर गवर्नमेंट बोल देगी कि मेरे को टैक्स चाहिए तो अब ये 700 से गिरना शुरू होगा। लास्ट बार जब न्यूज आई थी कि हाँ गवर्नमेंट को इसमें से टैक्स चाहिए तो ये 900 पे था, तो 900 से 600 आया, अब ये 700 पे, अगर अभी न्यूज आ गई तो ये 700 से गिरेगा तो 400 आ जाएगा। तो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक है। बाकी इसमें भी रिटर्न निगेटिव टू न्यूट्रल चल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, निगेटिव टू न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है। तो यही है अपना ये एनालिसिस, ठीक है, जो हम लोगों ने रिकमेंडेड शेयर्स था हम लोगों का उसका, ठीक है, परफॉर्मेंस।
चलो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले एक और परफॉर्मेंस वीडियो, उसमें भी 4-5 शेयर का एनालिसिस शेयर करूँगा, ठीक है? तो वहाँ पे मिलते हैं। चलो, बाय।